हम सब स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि मोटिवेशन चला जाता है, फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर हम अपने गोल्स छोड़ देते हैं। रिजॉल्व का एक मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस पावर की जो आपको कभी गिव अप नहीं करने देती। Hello my word crafters, let us grow one word at a time. Welcome to day 15. आज का वर्ड है हमारा resolve. Resolve का मतलब होता है strong decision plus strong determination. Means किसी भी चीज को करने के लिए तो strong decision लेना और उसके लिए उसके प्रति हमारा प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना। मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप पीछे नहीं हटोगे। इन सिंपल लाइन आई कैन से आई विल नॉट क्विट। यस, आई विल नॉट क्विट। जैसे जिम ज्वाइन करते हैं, पहले के 3-4 दिन फुल मोटिवेटेड रहते हैं, प्रॉपर मोटिवेशन होता है, कुछ भी हो जाए हम जिम जाएंगे। हम अपनी बॉडी भी देखते हैं कि अच्छा हमने बीइंग अ गर्ल हमने कहीं अपना वेट रिड्यूस करा है। और अगर हम बॉयज की बात करें तो कि भाई हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट कैसी लग रही है। फिर 3-4 दिन के बाद जब हमारी बॉडी पेन करने लगती है तो हम लेजी होने लगते हैं और वीकेंड आते आते हम क्विट कर देते हैं। लेकिन जिसके पास रिजॉल्व होता है वो रुकता नहीं है। हाँ, वो जिम कंटिन्यू करेगा, वो जाएगा चाहे उसकी बॉडी में कितना ही दर्द हो, कोई भी वो बहाने उसके दिमाग में हो रहे हो, लेकिन वो क्विट नहीं करता क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है और वो अब डिटरमाइंड है कि भाई मुझे अब डेली जिम जाना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवाइज करते हैं कि आज तक हमने डे 1 से डे 14 तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा था प्रायोरिटाइज, इम्पोर्टेंट काम पे फोकस करना, राइट। दूसरे नंबर पर आया था, दूसरे दिन जो हमने वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट सीखा था वो था डेलीगेट। सब खुद मत करो। यस, बीइंग स्मार्ट एम्प्लॉई और यू कैन से बीइंग अ स्मार्ट लीडर, you should know how you will delegate responsibility to your subordinates, right? तो सब काम खुद करने की जरूरत नहीं है। Third one is proactive. पहले खुद एक्शन लो। If you want to become a good leader, then you have to be very proactive. This is important. Point to be noted वाला चीज है, बहुत important है। Efficient. काम कम करो लेकिन वो रिमार्केबल होना चाहिए। स्मार्ट काम करो। डे 4 पर हमने पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी। कोई भी काम अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। कंसिस्टेंसी, डेली थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन एफर्ट्स डालो, ब्रेक नहीं लो कि कंसिस्टेंसी में कोई ब्रेक नहीं आए। इनिशिएटिव लो। यस, किसी और के कुछ काम करने का या बताने का वेट मत करो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव्स। उसके बाद आया था एग्जीक्यूशन। जो भी हमारे दिमाग में प्लान्स चल रहे हैं उनको हमें केवल पेपर तक ही लिमिटेड नहीं रखना है, उनको एक्शंस में लेकर आना है। नेक्स्ट वन वाज क्लैरिटी। क्लियर सोचो। जो भी आपको काम लेना करना है, काम देना है किसी को, काम किसी से लेना है, चीजों को क्लियर रखो। कहीं पर भी कोई इफ एंड बट कोई भी दिमाग में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन, कंट्रोल रखो। उसके बाद सीखा था हमने बहुत ब्यूटीफुल वर्ड, दैट वाज रेजिलियंस। रेजिलियंस क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा तो है नहीं ना कि हमारा ग्राफ हमेशा अपग्रेड भी ही जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ डाउनफॉल्स भी आते हैं और उन डाउनफॉल्स में जो कभी गिव अप नहीं करता
वो ही एक स्मार्ट पर्सन होता है। और रेजिलियंस का मतलब वही है, गिरकर फिर से उठना। उसके बाद आया था स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है स्मार्ट प्लानिंग। नेक्स्ट वन वाज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, चेंज, कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसके साथ एडजस्ट करना। फिर हमने 14th डे पे पढ़ा था कॉन्फिडेंस, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और आज हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं रिजॉल्व, कभी गिव अप नहीं करना। सच बोलो, प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती है ना, प्रॉब्लम होती है हम जल्दी गिव अप कर देते हैं। और रिजॉल्व क्या करता है? आपको रुकने नहीं देता, आपको पुश करता है और आपको एंड तक ले जाकर ही रहता है। और जो एंड तक जाता है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है। तो आज से 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप, एक गोल चूज करो। दूसरा स्टेप, डिसाइड करो आई विल नॉट क्विट। यस, आई विल नॉट क्विट। और तीसरा जो हमारा स्टेप रहेगा वो होगा रोज थोड़ा थोड़ा ही सही, टेक स्मॉल एक्शंस डेली। बस इतना ही काफी है तुम्हें रेजिलिएंट होने के लिए। याद रखो, मोटिवेशन टेम्परेरी है, लेकिन रिजॉल्व परमानेंट होता है। अगर तुम्हें भी ग्रो करना है तो तुम्हें भी रिजॉल्व होना पड़ेगा। यस, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो आएगा जाएगा। किसी को देखकर कभी हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा साथ वाला पर्सन कुछ भी हमसे कुछ नेगेटिव बात करता है तो हम डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। तो अगर आप सीरियसली ग्रो करना चाहते हो, अगर तुम सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो बस एक डिसीजन लो। कमेंट में लिखो आई हैव रिजॉल्व। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। स्पीक स्मार्ट, think smart, be heard. Till the next time, take care of yourself. Bye bye.